मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं किसी से छिपा नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि जनता इतनी खुश है कि एक बार फिर से उनको सिंहासन पर बैठाया और अपने 2.0 कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ कई ऐसे बड़े फैसले और कड़े फैसले ले चुके हैं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला है उन मदरसों से जुड़ा हुआ जो मान्यता प्राप्त नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये आदेश दे दिए हैं कि उन तमाम मदरसों के सर्वे कराए जाएंगे, उनका निरीक्षण कराया जाएगा जिनको मान्यता नहीं मिली है। इन मदरसों में क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, इनको सैलरी कहां से मिल रही है, कैसे खर्चा चल रहा है, कौन इन्हें फंडिंग दे रहा है, ये सारी चीजें इस सर्वेक्षण में पता लगाई जाएंगी और इसी की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। और आपको बता दें, जहां एक तरफ इसकी तारीफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी कहते हैं सभी मदरसे आर्टिकल 30 के तहत हैं, फिर यूपी की सरकार ने सर्वे का आदेश क्यों दिया? ये सर्वे नहीं बल्कि छोटा NRC है। कुछ मदरसे तो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। हमें आर्टिकल 30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वो केवल मुस्लिमों का उत्पीड़न करना चाहती है। जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है, ना उनकी सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है, तो वो अगर ख़ुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से, उसका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे हैं आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। आपको बताते चले, ये जो सरकार का फैसला लिया गया है इसके तहत अपराधियों, समाज में गड़बड़ी फैलाने वालों पर नजर रखना बताया जा रहा है और इसी के तहत पहले मदरसों का सर्वे होगा या अधिकारियों को कोई जानकारी मिलती है कि मदरसों की आड़ में कुछ गलत काम किया जा रहा है तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा। अब ये जो पूरा एक्शन लिया जा रहा है इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ जनता है जो खुशी जाहिर कर रही है तो वहीं कुछ एक तबके ऐसे हैं जो इस पर आपत्ति जता रही हैं। अब इसी कड़ी में जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ने अपनी राय रखी है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए रूबिका लियाकत लिखती हैं, मदरसों पर फिर घड़ियाली आंसू निकालने वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। अपने बच्चों को किस मदरसे में तालीम दिलवाई है? किस नेता या मौलवी के बच्चे ने मदरसे में पढ़ाई कर लंदन के कॉलेज से डिग्री पाई है? गरीब का बच्चा मदरसे में पढ़े और इनका कॉन्वेंट में क्यों? यानी कि योगी आदित्यनाथ के फैसले का समर्थन करते हुए रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया है और उनके इस ट्वीट पर लोग उनका जमकर समर्थन कर रहे हैं। अब देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है ये बहुत मायनों में सही भी है और इसका नतीजा आगे निकलकर क्या सामने आएगा ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इस एक फैसले ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिमों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। हालांकि मुसलमान होकर रूबिका लियाकत इस फैसले का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। अब आप बताइए इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं और साथ ही साथ रूबिका लियाकत ने जो अपनी राय रखी उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। क्यों रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज कर नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में,
आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो, अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये कौन एंटी नेशनल है? कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकल कर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। सुनिए, आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं जिसमें पंडित लोग वहाँ पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली उन लोगों को, 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को, तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम, ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है, ना योगी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे हैं, आप क्यों सर्वे करेंगे? आपका मकसद एक ही है कि हरास करना, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे हैं आप। आपका मकसद यही है। जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है, ना उनकी सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है, तो वो अगर ख़ुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड हैं वो सरकार से, उसका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है?